हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। और आज हम घूमने के लिए निकले हैं। जब हम घर से निकले थे तब तो हमने एक ही जगह का प्लान किया था, और जब हम वहाँ पे पहुँचे हमें पता चला कि आसपास और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, तो हम वहाँ पर भी घूम आए। तो सबसे पहले हम गए थे श्री सूर्य नारायण मंदिर में, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, कितना पुराना है, किसने बनाया था, क्या हुआ था, सब बताऊंगी। और जो बाकी का व्लॉग है वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ अगर एक ही व्लॉग में डाल देती कि हम कहाँ कहाँ पे गए थे तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए बाकी का अगले व्लॉग में। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अभी। अंश क्या हुआ था, गाड़ी में सो गया था, और जब गाड़ी चल रही थी तब तक अच्छी खासी नींद में था, और जैसे ही गाड़ी रुका, क्योंकि हम मंदिर के पास पहुंच गए थे, और जैसे गाड़ी रुका वो उठ गया था। अभी तो फिर भी थोड़ा मूड ठीक है उसका, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और क्रैंकी हो गया था वो। जैसे ही हम मंदिर के बाहर पहुंचे, वहाँ पर ये सब बेच रहे थे। इनको दान पेटी के अंदर डाला जाता है। देखने में ना बिल्कुल आँखों के शेप के जैसा था, एक गोल्डन कलर का और एक सिल्वर कलर का। और ये तो ट्रांसपेरेंट था तो दिख गया। जो कागज़ का था ना उसके अंदर भी वैसा ही था, लेकिन आँख नहीं बने हुए थे उसमें, वो पूरा प्लेन था। मैंने खोल के देख लिया था। और ये मंदिर के सामने का पूरा मार्केट एरिया है, स्ट्रीट मार्केट सा लगा हुआ है पूरा। मतलब पूजा का जो भी सामान वगैरह है सब यहाँ पे मिल जाता है, और बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें और लेडीज़ के बहुत सारे आइटम्स, चूड़ी वगैरह, वो सब मैं आपको आते वक्त दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो सबसे पहले हमने पूजा का सामान लिया और अंदर मंदिर के चले गए। अंश एक तो अभी सो के उठा था, और जैसे ही हम इस मार्केट के अंदर घुसे ना, इस एरिया में इतने सारे बच्चों के टॉयज़, बच्चों के खिलौने मिल रहे थे। और अंश उनको देख के बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा कि मुझे अभी कुछ ना कुछ दिलाओ यहाँ से। हम उसको बोल रहे थे कि मंदिर बंद हो जाएगा, फटाफट से जाके वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर आपको जो चाहिए वो दिला देंगे। वो बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं था, इतना ज़्यादा रोने लग गया, बहुत ज़िद किया। आखिर में जब हमने उसको बोला कि चप्पल उतारो, मंदिर के अंदर जाएंगे, चप्पल तक नहीं उतार रहा था वो, इतना ज़िद करने लगा। और ये मंदिर का एंट्रेंस है, अभी हम यहीं से अंदर जाएंगे, और इसको देखिए। नहीं आप क्यों रो रहे हो? कौन मैं गंदू जी? उसने थोड़ी देर ज़िद किया, और जैसे उसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल किया तो वो चुप हो गया था। और उसके बाद फिर मंदिर के अंदर जाके उसने भी एंजॉय किया। लेकिन फिर जैसे मैं शूट करते हुए अंदर जा रही थी तो गार्ड्स ने बोला कि बाहर बाहर शूट करना तो ठीक है, लेकिन जब आप मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाएंगे वहाँ पर आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ज़्यादा तो शूट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया वो आप देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर है ग्रहों के राजा श्री सूर्य नारायण देव का, और ये है अरसावली करके एक जगह, वहाँ पर ये मंदिर है। ये 7वीं सेंचुरी में राजा देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था, जो उस वक्त कलिंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। उन्होंने बनवाया था 7वीं सेंचुरी में। फिर जैसे हमारे बाकी मंदिर टूटे हैं, बिल्कुल वैसा ही ये मंदिर भी टूटा था एक टाइम पे। और इसका जो रेनोवेशन है वो 18वीं सेंचुरी में दोबारा से रेनोवेट किया गया, और आज का जो भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना वो उसी टाइम का है। 18वीं सेंचुरी में जो भी रेनोवेशन हुआ था उसी हिसाब से आज भी मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है, गुजरात में भी एक सूर्य मंदिर है, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक सूर्य मंदिर है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। मतलब 7वीं सेंचुरी में बना है, तो आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना होगा। और अब बात करते हैं मंदिर के गर्भगृह में जो सूर्यदेव की मूर्ति है उसके बारे में। पिक्चर्स तो क्लिक करने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि जो ऋषि कश्यप हैं वो सूर्यदेव के पिताश्री हैं, और माता अदिति उनकी माँ हैं। तो बताया जाता है कि एक टाइम पे ऋषि कश्यप ने ही, जो गर्भगृह में मूर्ति है उसकी स्थापना ऋषि कश्यप ने ही की थी। और इसी के अनुसार ये भी माना जाता है कि जो सूर्यदेव का गोत्र है ना वो भी कश्यप गोत्र है।
इसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस टाइम पे ये मंदिर बना था उस टाइम पे जो विश्वकर्मा ब्राह्मण्स थे वो और महाराणा उड़ीसा के जो महाराणास हुआ करते थे उन्होंने अपना पूरा पूरा योगदान दिया है इसके आर्किटेक्चर पे। और इसका आर्किटेक्चर इतना ख़ास है, उसको इस तरीके से बनाया है इस मंदिर को कि साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है जब एंट्रेंस के जो 5 दरवाजे होते हैं ना उन सबको बंद करने के बावजूद जो सूर्य की किरणें हैं सीधा सूर्य नारायण के जो चरण हैं फीट्स के पास सीधा वहीं पे गिरते हैं, जबकि सारे दरवाजे बंद होते हैं। और ये दिन है उत्तरायण, फरवरी और मार्च के बीच में रहता है, और दक्षिणायन सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है। और मंदिर के बिल्कुल सामने है एक तालाब जिसका नाम इंद्र पुष्करणी है। उसका नाम इंद्र पुष्करणी इसीलिए है क्योंकि माना जाता है कि इंद्रदेव ने अपने वज्र से इस तालाब को बनाया है, इसीलिए उनके नाम पे ही रखा गया है इसका नाम इंद्र पुष्करणी। और जो लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, यहीं पे स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे मंदिर के तरफ, और उसके बाद फिर मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे। ये देखिए सामने तालाब, और स्नान करने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको सामने मंदिर नज़र आएगा। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो लोग यही करते हैं, स्नान करने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं मंदिर को, दर्शन करने के बाद फिर मंदिर के अंदर जाते हैं सूर्य नारायण के दर्शन के लिए। और ये है वो तालाब जिसको इंद्र पुष्करणी बोलते हैं। वैसे इस मंदिर में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, वो है रथ सप्तमी। उसको सूर्य जयंती भी बोलते हैं। माना जाता है कि सूर्य नारायण का उस दिन जन्म हुआ था। इसके बारे में तो अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रथ सप्तमी के बारे में। और ये उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन सन की जो रेस हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ने लगती हैं। और हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सन कहीं नहीं हिलते हैं, वो अपनी जगह पे ही होते हैं। पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, तो जो पृथ्वी का हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन के तरफ मुड़ जाता है, और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रथ सप्तमी। अभी हमने रथ सप्तमी के बारे में बात किया, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए क्योंकि जो इंडिया है पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी दिन के बाद फिर हार्वेस्टिंग वगैरह सब शुरू हो जाता है खेतों में। अच्छा, रथ सप्तमी के बारे में तो हमने बात कर लिया, पर सूर्यदेव के रथ के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया। तो उनका जो रथ होता है उसमें 7 घोड़े होते हैं जो सप्ताह के 7 दिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं ना उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके रथ पे सिर्फ एक ही पहिया होता है, एक ही चक्का होता है, व्हील, जिसमें 12 स्ट्रोक्स होते हैं। और वो जो 12 स्ट्रोक हैं वो हमारे साल में जो 12 महीने होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करता है। और उनके जो सारथी हैं वो है अरुण देव जो उनका रथ चलाते हैं। सूर्यदेव के रथ के बारे में हमारी बात ख़त्म हुई यहाँ पे, और अंश ने अपने लिए एक रथ पसंद कर लिया है। जाते वक्त बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था और उस वक्त टाइम हो रहा था, कहीं मंदिर ना बंद कर दे, इसलिए हम जल्दी जल्दी में चले गए थे। और इसको याद था कि जब हम मंदिर से वापस आएंगे तो मुझे खिलौना लेना है। और जैसे हम मंदिर में पूजा वगैरह सब ख़त्म करके बाहर निकले तो उसने बोला कि मुझे अब खिलौना दिलाओ, और जैसे उसको खिलौना दिलाया अब बहुत ज़्यादा खुश है वो। यहाँ पे अंश का शॉपिंग ख़त्म हुआ तो वहाँ पे बाकी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा मन कर रहा था कि कुछ कुछ सामान ले लें वहाँ से। और साथ में हम लोग पूरी फैमिली गई थी, मम्मी पापा अंश मेरा भाई मैं, हम लोग तो गए ही थे। साथ में मेरे दोनों चाचू दोनों चाचियाँ और उनके भी जो बच्चे हैं, मतलब मेरे कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग सब साथ में गए थे। तो सब लोग अलग अलग दुकानों में जा जा के भाव तोल करके अपना अपना सामान पसंद करके ले रहे थे। हमें किसी और मंदिर में भी जाना था लेकिन फिर बस इनके शॉपिंग के चलते थोड़ा सा और लेट हो गए हम लोग।
और क्योंकि ये लोग सब शॉपिंग कर रहे थे इसलिए पापा और चाचू लोगों ने भी कहा था जो लेना है आराम से ले लो, उसके बाद फिर अगली जगह पर जाएंगे। और घर के मंदिर के लिए हमें ये चाहिए था इसलिए मम्मी ने फिर ये पसंद किया। एक छोटा सा भी था, ये वाला थोड़ा छोटा है साइज़ में, और हमने जो लिया था काफ़ी बड़ा था साइज़ में, ये वाला लिया था हमने। देखो अपना मुर्गा लेके कैसे जा रहा है। और ये देखिए बाबा अंश अपना मुर्गा लेके आगे आगे जा रहे हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, और इसका जो नेक्स्ट वाला व्लॉग आने वाला है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।